लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 और उसका 5 वाक्य पढ़ते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कुलिसियों की पत्री 1 अध्याय के 27 वाक्य में कि प्रभु यीशु मसीह हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारी महिमा की आशा है। मैं नहीं जानता कि आज आपकी परिस्थिति क्या है या आज तक का पिछले जीवन में आपका अनुभव कैसा है, आपकी परिस्थिति क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के इस वचन से कि जैसे आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, आप चर्च में आए, या आप प्रभु यीशु मसीह पर जैसे आप विश्वास अभी आप कर रहे हैं, मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम सभी को प्रभु यीशु मसीह में एक बड़ी आशा है। प्रभु यीशु मसीह हम सभी की एक महिमा की आशा है। आज परिस्थिति चाहे आपकी कुछ भी हो, लेकिन आप आशा कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में फिर से आशीष पाने की, फिर से चंगाई पाने की। आप फिर से खड़े हो सकते हैं, फिर से सेवकाई शुरू कर सकते हैं, फिर से नया जीवन आप जीने की शुरुआत कर सकते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझे आशा है। चाहे आप कितने भी गलत काम किए हो, आप कितने भी प्रभु से पीछे जा चुके हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आज आप फिर से शुरुआत करेंगे, मन फिराएंगे, फिर से प्रभु के पास आएंगे, नई शुरुआत करेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि जो अनुभव पतरस ने अपने जीवन में किया वो अनुभव आपका होगा। हालेलुया। तो तैयार है आप सब सुनने के लिए? यहां पर लिखा है कि एक सुबह जब यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को वचन का प्रचार कर रहे थे गनेसरत की एक झील के किनारे, और फिर यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि जो शिमोन, उसका नाम शमौन है, यीशु मसीह ने शमौन को कहा कि उस नाव पर चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले, और फिर उस नाव में बैठकर यीशु मसीह ने लोगों से उपदेश किया, और लोगों से बात करने के बाद फिर 4 और 5 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। तो 5 वचन में हमने पढ़ा कि शमौन ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ध्यान से सुनना प्रियो, यहां पर इस झील के किनारे यीशु मसीह बड़ी भीड़ को उपदेश कर रहे थे, और फिर यीशु मसीह ने देखा कि वहां कुछ मछुआरे हैं। उन्होंने अपनी नाव किनारे पर लगाई थी और वो अपने जाल साफ कर रहे थे, धो रहे थे, अभी वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस बात पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि उन्होंने पूरी रात मेहनत की थी, मछलियां पकड़ने का काम किया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी मछलियां नहीं पाई थी। उनको पतरस कहता है 5 वाक्य में कि हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। उन्होंने कुछ भी मछलियां, थोड़ी भी, एक भी, कुछ भी मछलियां उन्होंने नहीं पकड़ी थी। पतरस जो शमौन है वो कहता है कि हमने कुछ न पकड़ा। तो अभी ये सुबह तो पतरस ने सारी रात मेहनत की है और वो असफल हुआ है, उसने कुछ भी मछलियां नहीं पकड़ी है, उसने और उसके साथियों ने, और वो अभी घर जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह की नजर शमौन पतरस पर, उसका नाम यीशु मसीह ने बाद में पतरस रखा, उसका नाम पहले का शमौन है। तो यीशु मसीह की नजर शमौन पर जाती है और वो यीशु मसीह उसे कहता है, पहले तो यीशु मसीह उसके नाव में चढ़ता है और बोलता है थोड़े गहरे में ले चल और थोड़ा किनारे से हटा ले, वो कहता है। और फिर यीशु मसीह नाव में बैठकर उपदेश करता है। सब सुन रहे हैं? और फिर यीशु मसीह ने लोगों से बात करने के बाद वो पतरस को, शमौन को कहता है, गहरे पानी में ले चल, अपनी नाव को गहरे पानी में ले चल और फिर जाल डाल मछली पकड़ने के लिए।
अभी ध्यान से सुनना, पतरस ने सारी रात मेहनत की है। मछली पकड़ने का समय जो था, उस रात के समय में उसने वो सारे काम किए हैं सारी रात। आप समझ सकते हैं, पतरस एक पेशा से मछुआरा है और वह जानता है कि मछलियां कहां मिलेगी, गहरे पानी में कहां कहां जाल डालना है, वो सब जानता था। इस बात की कोई जरूरत नहीं थी कि यीशु मसीह पतरस को बताए कि उसने कहां जाल डालना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह खुद मछुआरा नहीं है। उसके पास मछलियां पकड़ने का कोई अनुभव नहीं है। समुद्र में कहां गहराई में कहां जाल डालना है, ये यीशु मसीह थोड़ा जानते हैं, क्योंकि वो मछुआरा नहीं है। पतरस मछुआरा है, ये जो शमौन है वो मछुआरा है और वो जानता है। और मेरा विश्वास है कि या मैं समझ सकता हूं उस बात को कि उसने सारी रात गहरे पानी में जगह जगह हर जगह जाल जहां डालना चाहिए था उसने डाला था, लेकिन फिर भी एक भी मछली नहीं मिली थी। कोई सुन रहा है? एक बार जोर से बोले हालेलुया। ठीक है, अभी इस बातों पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह की नजर पतरस इस शमौन पर गई है। अभी यीशु मसीह शमौन की नाव पर चढ़कर अभी नाव में बैठा हुआ है और अभी यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपनी जो नाव है गहरे पानी में ले चल और फिर जाल डाल। तो शमौन कहता है कि प्रभु हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा है, लेकिन वो कहता है कि तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। सुनो, और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगे। सुनो, जब पतरस ने अपनी नाव को गहरे पानी में शमौन ले गया और उसने जाल डाल दिया तो इतनी मछलियां उस जाल में फंस गई। शमौन की तो नाव मछलियों से भर गई, लेकिन उसके साथियों की भी नाव भर गई, और इतनी भर गई कि अभी नाव डूबने वाली थी, इतनी भर गई। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आज तक शायद आपने अपने जीवन के 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल कई सारे कामों की शुरुआत की होगी। कई बार आपने प्रयास किया होगा, लेकिन कई सारी बातों में शायद आपका अनुभव इस शमौन के समान होगा कि आपने मेहनत तो की लेकिन अच्छा फल नहीं मिला आपको। अपने मेहनत तो बहुत की, अपने प्रयास तो बहुत किया, अपने पसीना तो बहुत बहाया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप असफल रहे हैं। आपने कोशिश तो बहुत की, लेकिन फिर भी आपका अनुभव शमौन के समान है कि फिर भी आपकी नाव खाली है, आपका जाल खाली है, आपके पास कुछ भी नहीं है। सालों से आपको सालों से आप जहां हैं वही है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। और आज आप इस दशा में हैं कि मानो कि आपकी नाव किनारे पर है और बस अभी आपने जाल डालना बंद कर दिया है, मछलियां पकड़ना बंद कर दिया है, और अभी वो समय भी नहीं है। शायद आपको लगता है कि अभी ये वो समय नहीं है कि मैं और मेहनत करूं। शायद आप कहते हैं कि अभी तो मेरी उम्र हो चुकी है, मैं कब घर खरीद पाऊंगा, मैं कब जमीन खरीद पाऊंगा, कब मैं घर बना पाऊंगा, मैं कब गाड़ी खरीद लूंगा, मैं कब फिर से नया बिजनेस शुरू करूंगा। शायद आपकी मन की स्थिति या शायद इस प्रकार आपके विचार होंगे, लेकिन मैं आज आपको जो विचार प्रभु ने मेरे मन में डाला है वो सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं। पतरस का अनुभव या उसका जो नाम शमौन है उसका अनुभव देखो। कोई सुन रहा है? ठीक है, आज तक आपने अपनी ताकत लगाई, आपके अनुभव के द्वारा अपने काम किया, प्रयास किया, मेहनत की। सबका ध्यान है? हेलो बहन लोग,
सुनो, आज तक अपने अपने ताकत से, अपने बुद्धि से, ज्ञान से, अनुभव से अपने आगे बढ़ने की कोशिश की, सफल होने की कोशिश की, कुछ पाने की कोशिश की, अपने परिवार को चलाया, अपने अपनी बुद्धि, ज्ञान, ताकत, अनुभव को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पतरस के समान, उस शमौन के समान, शायद आपका अनुभव यह है कि फिर भी आपने कुछ नहीं पाया। लेकिन आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, एक बात आज मुझे समझ में आती है, वो ये है कि पतरस या उस शमौन की ओर देखिए। उसका अनुभव यह है कि यीशु मसीह के कहने के मुताबिक वो नाव गहरे पानी में ले जाता है और अपनी जाल को डालता है, और इतनी मछलियां जाल में फंस जाती है। पूरी रात एक भी मछलियां जाल में नहीं फंसी, पूरी रात एक भी मछलियां जाल में नहीं आई। अभी एक बार जाल डालने से, 1000 बार नहीं, 1000 बार नहीं, एक बार जाल डालने से इतनी मछलियां जाल में फंस गई। 2 नाव, 2 उसकी, शमौन की और उसके साथियों के 2 नावें, जो नाव है 2, पूरी रीति से भर गई, इतनी कि वो डूबने लगी। क्या आपको यह अनुभव चाहिए? क्या आप चाहते कि ये अनुभव, ये चमत्कार, ये भरपूरी आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं? हालेलुया। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा? आपको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। जो काम आपने बंद किया है वो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको फिर से नया कदम उठाना पड़ेगा। आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको फिर से अभी आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। जो बातें आपने करना छोड़ दिया है, जो अच्छे काम आपने करना छोड़ दिया है, जो बिजनेस करना, जो भी कुछ आप कर रहे थे, आप असफल रहे, इसलिए आपने बंद कर दिया। आपको फिर से शुरुआत करनी है। आप जो मांग रहे थे नहीं मिला करके आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया। अभी आपको फिर से मांगना है, फिर से उस बात के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए शुरुआत करनी है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप निराश है, आप असफल है, आपकी मेहनत बेकार गई है, आपने मेहनत की है, आपने प्रयास किया है, आपकी बुद्धि, आपकी ताकत, आपका अनुभव आपके काम नहीं आया, और अभी आपने जाल डालना बंद कर दिया है। आपने अपनी नाव किनारे पर लगाई है। आपके अंदर अभी कोई आशा नहीं है, कोई आशा नजर नहीं आ रही है। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि फिर से प्रार्थना करना शुरू करो, फिर से मांगना शुरू करो, फिर से उपवास करो, फिर से बाइबल पढ़ना शुरू करो, फिर से मेहनत करना शुरू करो। और मैं वादा करता हूं, जो अनुभव पतरस, जो अनुभव शमौन और उसके साथियों ने पाया, वो अनुभव आपको मिलेगा। क्यों मालूम है? कोई सुन रहा है? क्यों मालूम है? जब पतरस ने सारी रात मेहनत की और जगह जगह गहरे पानी में और हर जगह जाल डाले, क्या उस समय यीशु मसीह उसके नाव में थे? नहीं। इस बात पर अभी ध्यान दीजिए। अभी यीशु मसीह पतरस की, उस शमौन की नाव में है। यीशु मसीह के कहने पर वह जाल डाल रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका पिछला अनुभव कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप अभी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो आपके पास आशा है। यीशु मसीह हमारी महिमा की आशा है। प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये मला आशा आहे। माझा आजपर्यंतचा अनुभव कितीही कडू असो, आजपर्यंत माझ्या जीवनात मी कितीही अपयशी ठरलेला असो, आजपर्यंत तुम्ही खूप मेहनत केली, खूप कष्ट केले, पण तरीही तुम्हाला जे हवं होतं ते तुम्ही प्राप्त करू शकला नाही। पण त्यावेळेस तुम्ही एकटे होता, त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या अनुभवाने काम केलं, तुमची बुद्धी, ताकद, अनुभव तुम्ही वापरला आणि तुम्ही पुष्कळ कष्ट केले, पण तरीही तुम्ही अपयशी ठरला। पण आता तुम्हाला आशा आहे, जर तुम्ही पुन्हा तुमची नाव खोल पाण्यात घेऊन जाल आणि पुन्हा तुम्ही जाळं टाकाल आणि तुम्हाला तुमची होडी खोल पाण्यात घेऊन जायची आहे, तुम्हाला पुन्हा जाळं टाकायचे, त्या मागचं कारण हे आहे, कारण आता तुम्ही येशूला ओळखताय, कारण आता तुम्ही येशूवर विश्वास ठेवताय, कारण आता येशू तुम्ही येशूला आपल्या हृदयात, आपल्या जीवनात स्वीकारले, कारण आता येशू तुमच्या होडीत आहे, आता येशू तुमच्या जीवनात आहे। आता तुम्ही त्याच्या वचनाप्रमाणे चालणारे लोक आहात, तुम्ही त्याचे वचन ऐकणारे आणि ते पाळणारे लोक आहात।
आणि मग आता जर येशू तुमच्या नावेमध्ये आहे, येशू तुमच्या जीवनात आहे, त्याचं वचन तुम्ही पाळत आहात, तर मी खात्रीनं सांगतो तुम्हाला तुमचा चमत्कार प्राप्त होणार. तुमची नाव, तुमचं जाळं आता रिकामं राहणार नाही. तुम्ही तुमचं जाळं टाकाल आणि ते पुष्कळ अशा माशांनी भरून जाईल. त्यात पुष्कळ असा मोठा माशांचा घोळका सापडेल, त्यामध्ये अडकेल आणि तुमची आणि तुमच्या सोबत्यांची देखील होडी भरून जाईल, इतकी किती बुडू लागेल. हालेलुया. मैं आज आपको क्या कहना चाहता हूं, आप निराश हो चुके हैं, आप टूट चुके हैं, आप हार चुके हैं, आपके अंदर कोई आशा नहीं है. आप सोच रहे कि अभी डॉक्टर ने बोल दिया कि तू चंगा नहीं हो सकता, जीवन भर गोलियां खानी पड़ेगी. मैं आपको कह रहा हूं, उत्साहित हो जाओ. प्रभु यीशु मसीह में आपको चंगाई की आशा है, छुटकारे की आशा है, नए जीवन की आशा है. हालेलुया. आपको फिर से शुरुआत करनी है, फिर से प्रार्थना करनी है, फिर से भरोसा करना है, फिर से और प्रभु में बढ़ने की कोशिश करना है, फिर से गहरे पानी में अपनी नाव ले जाना है और जाल डालना है, और आप आशीष पाएंगे, आप सफलता पाएंगे, क्योंकि अभी यीशु मसीह आपके साथ है. अभी यीशु मसीह आपके जीवन में है, अभी यीशु मसीह आपके नाव में है. हालेलुया. यीशु मसीह हमारी आशा है. यीशु के कारण आप चंगे हो सकते हैं. यीशु के कारण आपको बड़ी आशीष मिलने की आशा है. यीशु के कारण. इसलिए पौलुस क्या कहता है, कुलुस्सियों 1:27 में मैंने कहा कि यीशु मसीह हमारी महिमा की आशा है. यीशु मसीह में हमें आशा है. विश्वास कीजिए, आप चंगे होने वाले हैं. विश्वास कीजिए, आशा रखिए, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपकी पति की शराब छूटेगी, आपके बच्चे सही रास्ते पर आएंगे, आपका कर्जा उतरेगा. आपको यीशु मसीह में आशा है. हालेलुया. आप समझ रहे हैं? आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, आपको अपने जीवन को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है. फिर से शुरुआत करो, फिर से घुटनों पर जाओ, फिर से प्रभु को मांगना शुरू करो, फिर से आंसू बहाओ, फिर से प्रभु पर भरोसा करो. बोलो प्रभु को कि प्रभु, मेरी आशा है कि मेरे जीवन में मैंने जो भी मेहनत की है, मैं यहां सफल रहा हूं, लेकिन अभी मुझे आशा है, क्योंकि अभी तू मुझे मिला है, तू मेरे साथ है, अभी तेरी नजर मुझ पर पड़ी है, अभी तू मेरे नाव में है. प्रभु, अभी मेरी नाव भरेगी, मेरे जाल में मछलियां फंसेगी, मुझे मछलियां मिलेगी. हालेलुया. अभी मैं मेहनत करूंगा और बेकार नहीं जाएगी मेरी मेहनत. अब मैं मेहनत करूंगा और कामयाब हो जाऊंगा. हालेलुया. अभी आप अगर ऑपरेशन करना है तो करोगे और वो सफल हो जाएगा. हालेलुया. अभी आप बिजनेस शुरू करोगे और उसमें आपका घाटा नहीं होगा. हालेलुया. उस जॉब के लिए, उस नौकरी के लिए आप फिर से कोशिश करो, प्रयास करो, और आप सिलेक्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से. आमीन. हालेलुया. आप फिर से वो जगह को, उस जमीन को खरीदने के लिए प्रयास करो और वो मिलेगी आपको यीशु के नाम से. हालेलुया. और फिर से प्रार्थना करना शुरू करो. मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? फिर से नई शुरुआत करो. आप निराश हो चुके हैं, मैं जानता हूं. कई लोगों के अनुभव बड़े कड़वे हैं. थोड़े समय के लिए चर्च में जब हम आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. आराधना करते समय, वचन सुनते समय, जब कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन जब हम अपने घर में जाते हैं, अपनी जगह पर जाते हैं, हम जानते हैं फिर से वही समस्या, फिर से वही परिस्थिति सामने, फिर से वही लोग, फिर से वही माहौल, फिर से हम टूट जाते हैं. आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. प्रभु यीशु मसीह में आपको आशा है. मैंने पिछले संडे सिखाया था आपको, पिछले एक संडे बताया था, हन्ना की कोख बंद थी, हन्ना की कोख बंद थी, लेकिन उसने परमेश्वर के भवन में जाना कभी बंद नहीं किया. उसने परमेश्वर के भवन में जाना अपने पति के साथ सालों साल, जो भी सालों साल उनका परमेश्वर के भवन में जाने का, जो भी उन सालों साल उनका परमेश्वर के भवन में जाना था, उसने कभी परमेश्वर के भवन में जाना बंद नहीं किया. और सबसे बड़ी बात मैं और एक आपको बताऊं, वहां एक वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पहले शमूएल 5:1 में, पहले शमूएल 1:5 में, पहला शमूएल 5 अध्याय की 6 वाक्य में, पहला अध्याय, पहले शमूएल का पहला अध्याय और उसका 5 और 6 वाक्य में जब आप पढ़ेंगे तो चलो मेरी ओर देखिए. लिखा है कि परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद की थी. किसने? परमेश्वर ने. किसने? परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद की थी.
तो जिस परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, उसी परमेश्वर को आप फिर से प्रार्थना करेंगे, उसी परमेश्वर को आप फिर से मांगेंगे, उसी परमेश्वर की आप फिर से आराधना करेंगे, उसी परमेश्वर को आप फिर से भेंट देंगे जो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, जो आपको चंगाई नहीं दे रहा है। आप सालों साल उसके भवन में आ रहे हैं, वो आपकी परिस्थिति नहीं बदल रहा है, उसने ही, शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने आपकी कोख बंद की है, परमेश्वर ने आपके लिए आशीष के दरवाजे बंद कर दिए। परमेश्वर ही है जो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है या आपके लिए कुछ होने नहीं दे रहा है। तो क्या करोगे? फिर भी उस परमेश्वर के भवन में जाओगे, फिर भी उस परमेश्वर की आराधना करोगे, फिर भी उस परमेश्वर का मेल बलि, होम बलि जो भी है वो चढ़ाओगे। यही तो हन्ना ने किया। मैं और एक बात सीखता हूं। मैंने कहा पहली बात, हन्ना की कोख बंद थी, फिर भी उसने परमेश्वर के भवन में जाना, परमेश्वर की आराधना करना, अपने पति के साथ जो मेल बलि है, जो भी आराधना, जो भी भेंट देना, जो भी, वो कुछ नहीं बंद किया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? हन्ना की कोख खोली और उसकी सोहत का मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। कोई सुन रहा है? दूसरी बात मैं हन्ना के जीवन से यह सीखता हूं कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी है, फिर भी वो उसके भवन में जा रही है। ये हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम चर्च में नहीं आएंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ऐसा परमेश्वर मुझे क्यों चाहिए जिसने मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना क्यों करूं जिसने मेरी कोख बंद की है, जिसने मेरे आशीष के दरवाजे बंद किए। मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना क्यों करूं जो मुझे चंगाई नहीं दे रहा है ना? कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद की है, फिर भी वो परमेश्वर के भवन में जा रही है, फिर भी उसकी आराधना करे। मैं एक बात बोलूं, कोई सुन रहा है? एक बार जोर से बोले हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं, चाहे आज सारे आशीष के दरवाजे बंद है, आज आपका जाल खाली है, नाव खाली है, आपकी सारी मेहनत बेकार है, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, आपको प्रभु यीशु मसीह में आशा है, आशा है आपको। यीशु मसीह हमारी महिमा की आशा है। आप फिर से शुरुआत करो, फिर से मांगना शुरू करो, फिर से प्रार्थना करो, उसके भवन में आते रहो, उसकी आराधना करना कभी बंद ना करे, उसकी सेवा करना, प्रार्थना करना, भेंट देना कभी बंद ना करे। आज परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझे आशा है। मैं जानता हूं कई सालों से परमेश्वर ने मेरे कुछ प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया, लेकिन आज भी मुझे आशा है, और आशा यह है कि वो एक ना एक दिन जरूर करेगा। भरोसा यह है कि वो जरूर एक ना एक दिन मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। एक वचन है प्रेरितों के काम 27 अध्याय में, पौलुस कहता है कि जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारी बचने की सारी आशा जाती रही। जब रोम की यात्रा में प्रेरित पौलुस था, काफी लोग उस नाव पर थे, और एक यूरकुलिन नामक आंधी में उनका जो जहाज है वो फंस गया, और फिर उन्होंने कई सारे प्रयास किए अपने जहाज को बचाने के। लेकिन जब हम 20 वाक्य पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, इस वचन में लिखा है कि बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दे और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। कोई सुन रहा है? एक बार सबसे बोले जोर से, सब लोग बोले जोर से हालेलुया। सब यहां देखिए, मेरी ओर देखिए। प्रेरित पौलुस और उस जहाज पर जितने भी लोग थे, 200 से ज्यादा लोग थे, वो सारे एक बड़ी आंधी में फंस गए थे, और उन्होंने उस आंधी से अपने आप को बचाने की सारी कोशिशें की, लेकिन लिखा है अंत में उनको बचने की कोई आशा नहीं थी। कई लोग इस प्रकार कहते हैं कि पास्टर हमने सारे प्रयास किए हैं, हर प्रकार की दवा, हर प्रकार के उपाय किए, कई सारे डॉक्टरों से इलाज कराया है, लेकिन अभी कोई आशा नहीं है। मैं आपको बोलूं, अपने जीवन भर आज के इस समय तक, आज की डेट, आज का ये समय याद रखो, इस समय तक अपने 1000 बार जाल डाले, बहुत मेहनत की, फिर भी ना तो पैसा है,
ना कोई तरक्की है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं आज क्या कह रहा हूं, इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह में आपको आशा है। एक समय था यीशु आपकी नाव में नहीं था, आज यीशु मसीह आपके नाव में है। यीशु मसीह आपके नाव में, और आज जब आप यीशु मसीह आपके नाव में है और फिर जब आप जाल डालोगे, मैं वादा करता हूं मछलियां ना आपकी जाल में फंसने वाली है। हालेलुया। कोई बचने की आशा नहीं थी, इस वचन में लिखा है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं इस वचन से, अगर अगला एक वचन आप पढ़ोगे तो आगे एक वचन में लिखा है कि वचन 25, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। सुनो, एक बात आपको समझना है, कोई सुन रहा है? उस नाव में 200-250 से ज्यादा लोग थे, जितने भी लोग थे उस नाव जहाज में, आप बाद में वो देखना, वहां लिखा एक जगह। लेकिन उस सारे लोगों के बीच में किसी को भी बचने की आशा नहीं थी, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? एक व्यक्ति को छोड़कर, कि ये आंधी जो चल रही है हमारी जहाज को जो ये बहाकर ले जा रही है, इस आंधी से मैं बच सकता हूं, हम बच सकते हैं। बाकी सारे लोगों को छोड़कर केवल एक व्यक्ति को आशा है कि मैं बच सकता हूं, बाकी किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दूत उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर के दूत ने उसके पास आकर, पौलुस के पास आकर क्या बताया कि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिए हैं। हाँ, ठीक है। तो स्वर्गदूत ने वो कह रहा है कि 23 वाक्य में, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर। समझ रहे? सारे उस जहाज में, उस फंसी हुई आंधी में किसी को भी आशा नहीं थी, एक व्यक्ति को छोड़कर। उसको क्यों आशा है? उसका कारण है यीशु। वो यीशु का है। आप यीशु के हैं। क्या शब्द है? पौलुस क्या शब्द अपने लिए इस्तेमाल करता है? वो कह रहा है क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं। आप यीशु की सेवा करते हैं? आप यीशु की आराधना कर रहे हैं? सो रहे हैं भाई? आप यीशु पर विश्वास करते हो? आप यीशु की प्रार्थना करते हो? आप यीशु की आराधना करते हो? तो फिर सुनो, आपको आशा है, आपका नाश नहीं होगा, आप बचेंगे। आप उस बीमारी से, उस कर्जे से, हर बंधन से, हर विपत्ति से आप बचोगे, आप छुड़ाए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आपको प्रभु यीशु मसीह में आशा है। दूसरे किसी को आशा हो ना हो, परिवार के बाकी लोगों को आशा हो ना हो, बाकी आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को आशा हो ना हो, आपके साथ काम करने वाले लोगों को कुछ आशा हो ना हो, आपके पास यीशु है तो आपको आशा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारी महिमा की आशा है। मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं, आप नहीं मरोगे, आप नहीं मरेंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आप बचेंगे, आप छुड़ाए जाएंगे। कोई बीमारी नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई दुष्शक्ति नहीं जो आपको मार सकती है, अगर आप यीशु के हैं तो, अगर आप उसकी सेवा करते हो तो। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो इस आग की भट्टी से और आपके हाथों से है राजा, आपके हाथों से भी और इस आग की भट्टी से भी हमको छुड़ाएगा, हमको बचाएगा। दानियेल ने कहा, जिस परमेश्वर की मैं नित्य सेवा करता हूं, हर राजा, जिस परमेश्वर की मैं आराधना प्रार्थना करता हूं, उसने मुझे बचाया है अपना स्वर्गदूत भेजकर।
सारे सिंहों के मुंह से मुझे बचाया उसने। शेरों के मुंह बंद कर दिए हैं अपना स्वर्गदूत भेजकर। मैं जीवित हूं राजा। सिंह, वो शेर मुझे कुछ हानि नहीं कर पाए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं ना, वो अगर आपको अग्नि की भट्टी में पड़ने भी देगा ना, तो भी आपका नाश नहीं होने देगा। वो उस आग की भट्टी में भी आएगा, उस आग में भी आकर आपकी मदद करेगा। वो शेरों के बीच में आकर उनके मुंह बंद करके आपको बचाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? माहौल कैसा भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे खुद परमेश्वर ने क्यों ना आपकी कोख बंद कर दी है, आपको उसके भवन में आना है, उसकी आराधना करनी है, आपको प्रार्थना करना है, आपको बाइबल पढ़ना है, उसकी सेवा करनी है। पौलुस कहता है, मैं जिसका हूं, जिस परमेश्वर का मैं हूं, मैं जिसकी सेवा करता हूं, उसने जो कहा है वैसा होगा। मुझे आशा है, मुझे भरोसा है, जैसे उसने कहा है वैसे होगा। अगर वो कह रहा है अपनी नाव गहरे पानी में ले चल और फिर जाल डाल, तो जो अनुभव रात को मुझे आया है तो वो अभी नहीं आएगा। आप विश्वास करोगे? यीशु मसीह हमारा इम्मानुएल है। उसने कहा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आप अनाथ नहीं हो। निराश मत हो, ढाढ़स बांधो। आज कितनी भी आंधी तूफान आपके परिवार में, आपके चारों तरफ क्यों ना आप महसूस कर रहे हो, आपका परिवार, आपका जीवन कितनी बड़ी आंधी में क्यों ना फंस गया हो, भले ही क्यों ना फंस गया हो, लेकिन मैं वादा करता हूं, फिर भी आपको यीशु मसीह के कारण बचने की आशा है। कितनी भी बड़ी बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, आपको चंगाई पाने की आशा है, क्योंकि यीशु आपकी नाव में है, यीशु आपके साथ है, क्योंकि आप यीशु के हो, आप यीशु के हो। हाँ ना, हाँ या ना? आप उसकी सेवा करते हो ना? तो पौलुस की तरफ भरोसा करो कि आप उसकी आराधना करते हो, आप उसकी सेवा करते हो, आप उसके लोग हो, तो वो आपको जरूर छुड़ाएगा, बचाएगा। कोई आंधी, कोई तूफान नहीं जो आपको मार सके। हालेलुया। आपको भरोसा करना है। शमौन कहता है, मैंने सारी रात मेहनत की है प्रभु, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालता हूं। यानी कि मैं फिर से जाल डालता हूं, मैं फिर से गहरे पानी में जाने के लिए तैयार हूं, मैं फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार हूं, मैं फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फिर से प्रयास करने के लिए, कोशिश करने के लिए तैयार हूं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? क्या आप ये करेंगे जो शमौन ने किया? अब फिर से प्रार्थना शुरू करेंगे। कुछ बातों के लिए आप मांग रहे थे, कुछ लोगों ने प्रार्थना बंद कर दी है। मैं सच बोल रहा हूं क्या? कई सालों से उत्तर नहीं मिला, इसलिए आपने, कुछ लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया। शायद आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो काम आपका नहीं हुआ, इसलिए कुछ लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है। आशीष नहीं मिल रहे, इसलिए कुछ लोगों ने चर्च में आना बंद कर दिया है। कुछ काम नहीं हो रहे, कुछ काम नहीं बन रहे, कुछ काम नहीं हो रहे करके कुछ लोगों ने मांगना या विश्वास करना बंद कर दिया है। फिर से विश्वास करो, फिर से प्रार्थना करना शुरू करो, फिर से शुरुआत करो, फिर से मेहनत करने के लिए, फिर से कोशिश करने के लिए, फिर से प्रयास करने के लिए क्या करो? मन बनाओ, फिर से शुरुआत करो, नई शुरुआत करो, फिर से प्रार्थना करना। कल तक क्या हुआ है भूल जाओ, आज इस समय तक क्या हुआ है भूल जाओ। आज फिर से मांगो, फिर से भरोसा करो। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरी आशा है, मेरा भरोसा है, तू मुझे बचाएगा, तू मुझे चंगाई देगा। डॉक्टर ने जो बोला है भूल जाओ, रिपोर्ट जो बता रहे हैं भूल जाओ, आपके चारों तरफ जो आंधी चल रही है उसको भूल जाओ। आप बचोगे, विश्वास करो, आशा करो। आपको आशा है यीशु मसीह में, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया।